ओके, सो इस प्रोजेक्ट में हम लोग स्पॉटिफाई का रिकमेंडर सिस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहले डेटा फ्रेम में फाइल्स अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे इधर आपने इस ऑप्शन पे आना है, यहाँ से अपलोड पे जाना है और जहाँ पे आपने डेटा सेट में शेयर कर दूंगा और उस डेटा सेट को आपने अपलोड कर। सो थोड़ा सा ये टाइम लेगा अपलोड होने में, और तब तक हम डेटा सेट को लोड कर लेते हैं। तो पांडास की लाइब्रेरी में इंपोर्ट करूंगा, पांडास एस पी डी, ठीक है। और डी एफ इज इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी, और इसके अंदर मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा डेटा सेट डॉट सी एस वी। इसको रन करते हैं और मैं डी एफ डॉट हेड प्रिंट कराता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा सेट आ रहा है, जिसमें अननेम्ड का कॉलम है एक, जो मुझे सबसे पहले तो ड्रॉप करना पड़ेगा, जो यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, इसमें हम पूरा ईडीए परफॉर्म करेंगे डेटा सेट पे और फिर हम रिकमेंडर सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद मेरे पास आर्टिस्ट का कॉलम है, एल्बम नेम है, ठीक है। साइड बाय चलते रहते हैं, पॉपुलैरिटी है, ड्यूरेशन है, फिर बीच में कुछ कॉलम्स हैं। तो सही है, इसका आइडिया लेने के लिए डेटा सेट का हम डी एफ डॉट डी टाइप्स लिख लेते हैं। तो मेरे पास डेटा टाइप्स आ गई सारी, फ्लोट में है तकरीबन डेटा सेट पूरा। सिर्फ जॉनर का कॉलम ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट में है, एल्बम नेम ऑब्जेक्ट में है, आर्टिस्ट है, ट्रैक आईडी है और अननेम्ड। अननेम्ड को मैंने ड्रॉप करना है, तो डी एफ इज इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप, और इसमें हम कॉलम्स लिख देंगे अपने अननेम्ड, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अननेम्ड जीरो को, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे नल वैल्यूज मैंने काउंट करनी है सबसे पहले, डेटा टाइप्स को बाद में हैंडल करेंगे। पहले नल वैल्यूज देख लेते हैं, इज नल डॉट सम, ठीक है। सो पूरे डेटा सेट में सिर्फ एक एक ही जगह पे कहीं आ रहा है, तो अगर मैं सबको सेफली ड्रॉप एन ए कर दूँ तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं ड्रॉप एन ए कर देता हूँ, ठीक है। और अब मेरा डेटा सेट क्लीन हो चुका है, अगर मैं इसको रीरन करूंगा तो अब कोई नल वैल्यू नजर नहीं आएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैं प्लॉटली यूज करूंगा यहाँ पे, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ प्लॉटली, ठीक है, डॉट एक्सप्रेस एज पी एक्स, ठीक है। और दूसरी चीज मैं करूंगा इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स एज गो, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं जस्ट। और अब मुझे क्या करना है, पॉपुलैरिटी बाय जॉनरा को प्लॉट करना है, ठीक है। जॉनरा के हिसाब से जो पॉपुलैरिटी का कॉलम है वो किस तरह से मैच हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, डी एफ डॉट ग्रुप बाय करूंगा यहाँ पे, और मैं अपना जॉनरा ले लूंगा, जॉनरा मेरा जो कॉलम है। और ये हर जॉनरा के हिसाब से मैं सारी पॉपुलैरिटीज को पहले ग्रुप बाय करूंगा। लाइक 10 गाने ऐसे हैं जो के पॉप के जॉनरा से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन 10 गानों को मैं ग्रुप करूंगा और उनका एवरेज निकाल लूंगा कि उनमें एवरेज पॉपुलैरिटी उन 10 गानों की कितनी है। तो के पॉप के जॉनरा की फिर मुझे एवरेज पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, तो वो के पॉप के आगे लिखा जाएगा। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास जो दूसरा कॉलम है वो पॉपुलैरिटी है, मैं डॉट मीन कर दूंगा इसमें, और आगे मैं डॉट रीसेट इंडेक्स कर देता हूँ, ताकि जो प्लॉटिंग है वो सारी सही से हो जाए और इंडेक्स सही बन जाए, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ ना, 1 सेकंड, मैंने जॉनरा का कॉलम गलत लिख दिया। इसका नेम है ट्रैक जॉनरा, ठीक है। सो इसको ट्रैक अंडरस्कोर जॉनरा कर देते हैं, ट्रैक अंडरस्कोर जॉनरा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब अगर मैं पॉपुलैरिटी बाय जॉनरा प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा आएगा। ये देखें, क्लब जॉनरा की एवरेज पॉपुलैरिटी 37 है, क्लासिकल की 13 है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता लग गई। अब मुझे मुझे इसको प्लॉट करना है, तो मैं लिख देता हूँ फेक इज इक्वल्स टू पी एक्स डॉट बार प्लॉट बनाऊंगा मैं जॉनरा के लिए, ठीक है। और डेटा के लिए मैं पॉपुलैरिटी बाय जॉनरा पास करूंगा, ठीक है। इसने मुझे सारा रिकमेंड कर दिया, आप भी कोलैब यूज कर लीजिएगा इसके लिए। एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने एक्स नेम जो है वो ट्रैक जॉनरा रख दिया, एक्स एक्सिस पे जॉनरा का नेम आएगा और वाई एक्सिस पे उस जॉनरा की पॉपुलैरिटी आएगी। और मैंने प्लॉट का एक टाइटल रख दिया कि इसका टाइटल क्या होगा, ठीक है। जस्ट मैंने फिग डॉट शो लिखना है, इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास फिगर बन के आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, प्लॉट बन के आ चुका है, थोड़ा सा इसने टाइम ले लिया था, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दी। तो यहाँ पे देखें, तो मोस्ट पॉपुलर जो जॉनरा है मेरे पास वो चिल चिल है, ठीक है। उसका जॉनरा चिल है और उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो मेरे पास 53.651 है। उसके बाद दूसरे जॉनरास भी हैं, क्लब, क्लासिकल, इस तरह से मेरे पास सारे जॉनरास हैं। तो ये आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। जॉनरा का नेम है, ये ट्रैक का जॉनरा है और ये पॉपुलैरिटी है, ठीक है। अब दूसरा प्लॉट जो मुझे बनाना है, उस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। उस दूसरे प्लॉट के लिए मुझे ये चीज़ करनी है कि मुझे ट्रैक जॉनरा को डेंसिबिलिटी और एनर्जी के साथ देखना है कि एनर्जी और डेंसिबिलिटी का जॉनरा पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब एक जॉनरा जैसे वो चिल चिल जॉनरा का अगर कोई सॉन्ग है तो उसमें एनर्जी कितनी है, ठीक है। ये कुछ फीचर्स होते हैं सॉन्ग्स के अंदर, तो उन चीज़ों को हमने मैनेज करना है। तो मैं कुछ एक न्यू चीज़ बना देता हूँ, डेंसिबिलिटी और एनर्जी के लिए ई एन लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे डी एफ डॉट ग्रुप बाय करना है, ठीक है। और इस बार मैं ट्रैक जॉनरा के साथ ही ग्रुप बाय करूंगा, पर मैं दो कॉलम्स पिक करूंगा। पहले मैंने जॉनरा के लिए पॉपुलैरिटी और उसका मीन निकाला था, इस बार मैं दो कॉलम्स का निकालूंगा, तो मैं डबल ब्रैकेट्स यूज करूंगा क्योंकि दो कॉलम्स हैं तो टू डी एरे बन जाएगा। डेंसिबिलिटी और एनर्जी, और सेम मुझे मीन लेना है और रीसेट इंडेक्स करना है, सेम चीज़ है जो मैंने पहले की थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्लॉट करना है, तो मैं लिखूंगा फिग इज इक्वल्स टू, ठीक है। मैं एक सेकंड इसको यूं कर देता हूँ, फिग इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं पी एक्स डॉट बार कर दूंगा। बार भी कर सकता हूँ, पर अच्छा ये रहेगा कि मैं स्कैटर प्लॉट बना दूँ, ठीक है। स्कैटर प्लॉट से आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छी तरह से नजर आएगा। डैन ई एन ई लिख देता हूँ, और कॉमा एक्स वाई, मेरा सारा वही चीज़ें जो पहले थी वो सेम रहेंगी। इसको जस्ट मैंने रन करना है, और यहाँ पे देखें तो टेबल बन चुका है, जिसमें से हमारे पास एक काइंड ऑफ लीनियर रिलेशन है कि हम आगे जा रहे हैं तो एक जॉनरा की एनर्जी, जब एनर्जी डेंसिबिलिटी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली उस जॉनरा की एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, खैर एक वीक लीनियर रिलेशन है, पर यहाँ पे देखें तो डेंसिबिलिटी जब ज्यादा है तो एनर्जी भी उस सॉन्ग की ज्यादा है। कुछ कुछ जॉनर्स में इसमें फर्क मिलेगा, लाइक ब्लैक मेटल में डेंसिबिलिटी बहुत कम है पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए तो एक तरह का इंक्रीजिंग रिलेशन नजर आ रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो मैं ये कॉलम भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, डैन अंडरस्कोर ENE, इसका आंसर किस तरह से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो इसने क्या किया था, ट्रैक जॉनरा को ग्रुप बाय किया, तो उस पूरे जॉनरा की डेंसिबिलिटी का एवरेज और एनर्जी का एवरेज उस सर्टेन जॉनरा में उसने निकाल के रख दिया। अब आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मुझे क्या करना है कि मुझे अब ये देखना है कि जो मेरा एक्सप्लिसिट का कॉलम है, ठीक है, उसमें दो वैल्यूज हैं, उसको मैं ट्रू और फॉल्स में प्लॉट कर सकता हूँ, बट वो इतना एज सच नेसेसरी नहीं रहेगा। मेरे पास एक और अच्छी चीज़ है, मैं पिवट टेबल बना सकता हूँ। ठीक है, एक पिवट टेबल बनाऊंगा लाउडनेस के लिए। ठीक है, ये आप देखिएगा बड़े गौर से, पीटी लिख देता हूँ, पीटी इज इक्वल्स टू DF डॉट पिवट टेबल। ठीक है, इसमें मैं अपना ट्रैक जॉनरा को इसने रखा है, बट मुझे नहीं रखना, मुझे लाउडनेस के कॉलम के हिसाब से बनाना है। ठीक है, लाउडनेस, और डेंसिबिलिटी की जगह हम इसको रिमूव करके हम लिख देते हैं की इज इक्वल्स टू, ठीक है, की के अंदर हम, ओ सॉरी, इंडेक्स इज इक्वल्स टू की कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा एग्रीगेट फंक्शन मीन रहेगा, कॉलम्स का हम मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉलम्स इज इक्वल्स टू मोड, सही है। इसको करेंगे और उसके बाद हमें फिगर जस्ट प्लॉट करनी है, तो मैं फिग लिख देता हूँ और ये मुझे ऑटोमेटिकली रेकमेंड कर देगा। ठीक है, हीट मैप मुझे बनाना था, वही चीज़ ये रेकमेंड कर रहा है। इंडेक्स इज इक्वल्स टू की, जस्ट अ सेकंड, इसको फिर दूसरे तरीके से प्लॉट करना पड़ेगा। अ, इसको इस तरह से कर लेते हैं कि फिग इज इक्वल्स टू गो डॉट, हम कर लेते हैं फिगर। ठीक है, और इधर मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और एक सेकंड, फिगर, और इसके आगे मुझे राउंड ब्रैकेट्स में, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डेटा इज इक्वल्स टू गो, ठीक है, कॉमा डॉट हीट मैप भी लिख सकता हूँ मैं, गो डॉट हीट मैप लिख लेते हैं। ठीक है, हीट मैप, और अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना प्लॉटिंग शुरू करनी है। ठीक है, तो हीट मैप के बाद मैं फिर से राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे सारा रिकमेंड भी कर देगा। खैर मुझे z इज इक्वल्स टू, मैं पिवट टेबल pt डॉट वैल्यूज pt डॉट कॉलम्स, और कलर स्केल मैंने रेडियस रखा है। होप सो अब ये इशू नहीं होगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, फिग डॉट शो, और हाँ मैंने यहाँ गलती की है एक, कि वैल्यूज मुझे चेंज करनी थी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। हाँ, तो हीट मैप बन चुका है। ये हीट मैप अगर आप देखें तो ये हमें बता रहा है एक्स वाई और जेड के बारे में। तो जेड हमारा वैल्यूज है, एक्स हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलम्स का मोड, और वाई हमारा इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो इधर एक्स की वैल्यू जिस जिस तरह से बढ़ रही है, तो इस सच कोई लीनियर रिलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही हो या कम हो रही हो तो कोई फर्क पड़े। काइंड ऑफ डेटा जो है वो बहुत डिस्टॉर्टेड है, तो इसका मुझे ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो हमें बहुत इंफॉर्मेशन दे सकती है डेटा सेट के बारे में, वो है बॉक्स प्लॉट। ठीक है, इसके थ्रू हम आउटलायर्स देख सकते हैं कि आउटलायर्स क्या हैं। तो मुझे लिखना है फिग इज इक्वल्स टू पी एक्स डॉट बॉक्स। ठीक है, और इसमें मैं अपना पूरा का पूरा डीएफ पास कर दूंगा जैसे ये मुझे दे रहा है। एक्स के अंदर मैं पूरा ट्रैक जॉनरा पास कर दूंगा, वाई में बैलेंस या टेम्पो पास कर सकता हूँ कि एक सॉन्ग का टेम्पो कितना है। ठीक है, और इसका मैं टेम्पो डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ, टाइटल के टेम्पो डिस्ट्रीब्यूशन बाय जॉनरा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, बट ये कुछ काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन सही रहेंगी इसको देखने के लिए, बाकी एज सच ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक शिकागो हाउसिंग का जो जॉनरा है, हाउस, शिकागो हाउस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं, तो इस कॉलम को रिमूव करना भी अच्छा रहेगा। इस जॉनरा को रिमूव करना सही रहेगा। और एक ये है ब्रेक बीट, इसके अंदर भी आउटलायर्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद एफ्रो बीट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। या तो हम ये ट्रिक कर सकते हैं कि आउटलायर्स रिमूव कर दें, या तो ये कर सकते हैं कि इन आउटलायर्स को हैंडल करने का फिर कोई और तरीका देखना पड़ेगा। बट अभी के लिहाज से देखा जाए तो शिकागो हाउस को रिमूव करना ही बेटर अप्रोच है, क्योंकि इसमें आउटलायर्स बहुत ज़्यादा हैं। पर हम लोग रिकमेंडर सिस्टम बना रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम अप्लाई करते तो फिर हमें आउटलायर को रिमूव करना पड़ता। ठीक है, खैर आगे आ जाते हैं। आई होप सो ये विजुअलाइजेशन थी जस्ट कुछ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये सब सही है। तो सो आ जाते हैं हमारे मेन काम की तरफ, जिसमें हमें रिकमेंडर सिस्टम बनाना है। अब रिकमेंडर सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा फ्रेम रखना पड़ेगा अपने पास। तो मैं डेटा फ्रेम के अंदर जो टॉप 1000 रोज है मैं सिर्फ उनको रखूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम सारी रोज रखते हैं तो फिर एक स्पार्स मैट्रिक्स बनेगा, जिसके लिए फिर जीपीयू रैम बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। अगर आप इस पे करते हैं तो तकरीबन 94 GB रैम चाहिए होगी एक इंस्टेंट पे। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक तो डेटा फ्रेम को दो हिस्सों में तोड़ के और फिर उस पर सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बना दें, या तो फिर ऐसा करें कि कुछ रोज को रख लें। तो मैं टॉप 5000 रोज को रख रहा हूँ, बाकी सबको मैं रिमूव कर दूंगा। अब इसको मैं ऐसे करूंगा ना, तो मैं अगर डीएफ प्रिंट करूँ तो यहाँ पे एक इशू मेरे पास ये आएगा कि ये ऑर्डरिंग का मसला हो सकता है। ठीक है, अभी नहीं हो रहा, बट आप अगर करेंगे, अगर आप रीसेट इंडेक्स नहीं करते ना, तो ये इंडेक्स की ऑर्डरिंग का आपके पास इशू जरूर आएगा। तो आपको रीसेट इंडेक्स जरूर करना है, डीएफ इज इक्वल टू टीएफ डॉट रीसेट इंडेक्स। ठीक है, तो अब सही है हमारे पास डेटा सेट। अब हमें जस्ट क्या करना है, पांडास का मॉड्यूल लेना है। ठीक है, पांडास कह रहा हूँ मैं, एसके लर्न से हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करानी है, और फिर हम अपना रिकमेंडर का फंक्शन बनाएंगे। तो फ्रॉम एसके लर्न
डॉट मैट्रिक्स डॉट पेयर वाइज, ठीक है, इंपोर्ट कोसाइन सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी। और उसके बाद हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं, सॉरी, इसने ऑटो रिकमेंड कर दिया, डॉट प्री प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग इंपोर्ट इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है, स्केलर। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ है, फ्रॉम रैपिड बज इंपोर्ट प्रोसेस, ठीक है। ये लाइब्रेरीज हमें जस्ट इंपोर्ट करानी है। रैपिड बस यहाँ पे आपके पास प्री इंस्टॉल नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल रैपिड बस। सो ये लाइब्रेरी जस्ट आपको लिखना है। मैं बस बस बोला था फर्स्ट थी। अब इसको रन करते हैं जस्ट, तो ये रन हो जाएगा। ओके, सो लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। और उससे भी पहले हमें पहले डेटा के अंदर से कुछ कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। और उससे भी पहले हमें एक चीज़ करनी है कि तमाम ट्रैक नेम्स को लोअर में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिख देता हूँ df ट्रैक नेम, ठीक है, और str डॉट लोअर करूंगा कि ताकि सारे स्मॉल अल्फाबेट्स में आ जाएं। अब इसकी मैं वजह बताता हूँ। असल में इशू ये है कि हमें जो है, अगर रिकमेंडर सिस्टम बनाना है तो हमें एक ऐसा सिस्टम भी बनाना पड़ेगा इसके अंदर कि अगर कोई यूजर गलत स्पेलिंग डाल देता है तो हम उसकी मोस्ट मैचिंग सॉन्ग से, लाइक उसने कोई गाने का नाम लिखा और उसमें उसने कुछ कैरेक्टर्स गलत डाल दिए, तो हम उसकी स्पेलिंग सही कर सकते हैं किस तरह से कि हमारे डेटाबेस में जो सॉन्ग उस स्पेलिंग से सबसे ज्यादा मैच करता होगा, हम उसको रिकमेंड कर देंगे। तो इसके लिए जरूरी ये है कि पहले सब चीज़ों को लोअर में कन्वर्ट कर दिया जाए। हम इसको इस तरह से कर देंगे। और अगर मैं अब आपको डीएफ ट्रैक नेम दिखाऊं, तो सॉरी, ट्रैक नेम अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, तो कुछ इस तरह से मेरे पास ट्रैक नेम आएगा जिसमें सारी चीज़ें उसने कन्वर्ट कर दी हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने फीचर्स पिक करने हैं, मुझे किन किन कॉलम्स के बेसिस पे रिकमेंडर सिस्टम बनाना है। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि चार कॉलम्स ऐसे हैं कि अगर उनकी वैल्यूज आपस में मैच कर रही हो तो एक गाना उसके जैसे मिलता जुलता होगा। इसे फॉर सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लें कि अगर एक ड्रामा है, उसकी एक मूवी है, उसकी स्टोरी सी एडवेंचर और फिक्शन है और इस तरह से है, तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के दोनों पार्ट्स अगर मैं लिखूँ ना, तो रिकमेंडर सिस्टम में अगर पायरेट ऑफ द कैरिबियन लिखूँ तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के दूसरे पार्ट भी मुझे रिकमेंड होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो एक तरह का सिमिलैरिटी है ना, उनसे मैच करती है। इसी तरह से सॉन्ग्स के अंदर ये चार फीचर्स हैं। अगर ये किसी दूसरे सॉन्ग से मैच करते हो तो मतलब ये है कि वो दोनों सॉन्ग एक जैसे जॉनरा के हो सकते हैं या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मैं डेंसिबिलिटी का कॉलम लूंगा, एनर्जी का लूंगा, की को मैं रिमूव कर दूंगा, लाउडनेस को, मोड को, स्पीचनेस को भी, इसको भी, ठीक है, इसको भी और इसको, ठीक है। मैं जस्ट रखूंगा बैलेंस। वन सेकेंड, मुझे यहाँ पे की को रिमूव करना है, लाउडनेस को रिमूव करना है, मोड को रिमूव करना है, ठीक है। और स्पीचीनेस भी मेरे पास नेसेसरी नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस रखते हैं, लाइवनेस भी खत्म कर देते हैं और टेम्पो भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो कॉलम्स बचेंगे। ये हमारे 5 कॉलम्स हैं जिनके बेसिस पे हम जो है अपना रिकमेंडर सिस्टम बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले इन फीचर्स के ऊपर स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने मशीन लर्निंग पढ़ी हो तो हमें डेटा को पहले स्केल करना पड़ता है। तो मैं स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, और इसको जब मैं ये करूंगा और फिर जब मैं डीएफ प्रिंट कराता हूँ, डीएफ फीचर्स, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। वन सेकंड, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, फीचर्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये देखें सारी वैल्यूज नेगेटिव कुछ से लेकर एक सर्टेन रेंज में आ गई हैं, आपस में डिफरेंस इस तरह का नहीं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें, अगर एक बंदे की एक दो कॉलम्स हैं, एक एज का कॉलम है, एक सैलरी का कॉलम है, तो एज और सैलरी में बहुत फर्क होता है। किसी की एज थाउजेंड्स में नहीं जा सकती बट सैलरी जा सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें मशीन बहुत ज्यादा मतलब एम्बिगुअस हो जाती है और गलत आंसर देने लग जाती है मशीन लर्निंग का मॉडल। तो अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप फिर हमेशा क्या करें कि स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करके डेटा को स्केल करते हैं। उसका मीनिंग कभी भी खत्म नहीं होगा। उसको अगर आप प्लॉट करके देखेंगे तो प्लॉट सेम ही रहेगा, बस वैल्यूज को वो एक रेंज में ले आएगा, -2 से -1 की रेंज में, -2 से 2 की रेंज में, इस तरह से रैंडमली किसी रेंज में उसे ले आएगा। इसका फॉर्मूला आप जाके देख सकते हैं और इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है मशीन लर्निंग की। स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करने के बाद मेरे सारे फीचर्स आप देखें तो ये एक सर्टेन रेंज में आ चुके हैं, ठीक है। तो एज और मैंने सैलरी का जैसे बताया, वो एज और सैलरी दोनों को -3 से 3 में इस रेंज में ले आएगा। तो मीनिंग खत्म नहीं होगा, वैल्यू चेंज होगी बट मीनिंग सेम रहेगा। प्लॉट भी आप करेंगे तो वैल्यूज का प्लॉट सेम ही बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने ये चीज बना दी। अब मैं आपको अप्रोच समझाता हूँ कि रिकमेंडर सिस्टम बनाने के लिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी, वो एक्सप्लेन। ओके, सो हमारी अप्रोच ये रहने वाली है कि जैसे सपोज कर लेते हैं मेरे पास मूवीज हैं। एक है, सपोज कर लें डार्क नाइट, ठीक है। अब डार्क नाइट के अंदर मेरे पास जो कास्ट है, उसमें क्रिस्टन बेल है, ठीक है। और उसके अंदर मेरे पास जो एक्टर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और मेरे पास डायरेक्टर नोलान है, ठीक है। और जॉनरा जो है वो एक्शन भी है, काइंड ऑफ थ्रिलर भी है, ठीक है, और फिक्शन भी है, ठीक है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी मूवी की, मूवी नंबर 1 की, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास दूसरी मूवी है, सपोज़ कर लेते हैं, वो है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन लिख देते हैं, ठीक है। मैं जस्ट पायरेट्स लिख देता हूँ। उसमें मेरे पास जो है स्टार कास्ट में है जॉनी डेप, ठीक है, जॉनी लिख देता हूँ जस्ट। सी एडवेंचर टाइप मूवी है, ठीक है, और काइंड ऑफ फैंटेसी भी है।
और डायरेक्टर ने मुझे पता नहीं, बट सपोज कर लें कोई दूसरा डायरेक्टर है क्योंकि नोलान यहाँ आ चुका है, मतलब इसका डायरेक्टर रिपीट नहीं हो सकता। खैर, डार्क नाइट और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हो गई मेरे पास। अब मेरे पास जो नेक्स्ट मूवी है, मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास जो नेक्स्ट मूवी होगी वो होगी रिजर्वायर डॉग्स, लिख देते हैं। ठीक है, या पल्प फिक्शन भी सपोज कर सकते हैं। रिजर्वायर डॉग्स, कास्ट का नाम मुझे नहीं पता, बट जॉनरा जो था उसका काइंड ऑफ थ्रिलर भी था, और उसमें एक्शन भी था, वॉयलेंस भी था। ठीक है, इस तरह से उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। डिस्क्रिप्शन उसकी बहुत बड़ी एक डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की भी एक बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। बट अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं कि मैं डार्क नाइट देख रहा हूँ, तो मैं कौन सी मूवी दोबारा इससे मिलती जुलती कौन सी मूवी देखूँ, तो आप मुझे रिजर्वायर डॉग्स पे पिक करके दोगे। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आप मुझे नहीं पिक करके दोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक्शन क्राइम और इन चीज़ों को देखा जाए तो डार्क नाइट और रिजर्वायर डॉग्स मिलती जुलती हैं। ठीक है, क्राइम जॉनरा भी है इसका, इसका भी क्राइम है। ठीक है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एक फैंटेसी है किसी और जमाने की और किसी और उसमें। तो ये रिजर्वायर डॉग और डार्क नाइट आपस में मिलती जुलती, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे ना एम्बेडिंग्स क्रिएट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस एम्बेडिंग्स का कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए डाइजेस्ट करने के लिए। बट इसमें क्या होता है, मैं नंबर्स में फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। लाइक मैं कोई नंबरिंग कर दूंगा, लाइक क्रिस्टियन बेल को मैं 0.7 नंबर दे दूंगा, नोलान को 0.5। इस तरह से मैं नंबर्स लिख दूंगा। इसी तरह से मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के भी लिख दूंगा, और लास्ट जो मेरे पास रिजर्वायर डॉग्स है उसके लिए भी मैं कोई नंबरिंग कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं ना एक प्लॉट बनाऊंगा। कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इस तरह से लाइंस प्लॉट करूँ इनकी, जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा, तो एक वेक्टर है मेरे पास डार्क नाइट। ठीक है, तो डार्क नाइट सपोज कर लें यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, टीएन लिख देते हैं। डार्क नाइट यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जो मेरे पास दूसरी मूवी है वो डार्क नाइट से ज्यादा मिलती जुलती है। कौन सी? रिजर्वायर डॉग्स। तो उनके जो नंबर्स होंगे ना आपस में मिलते जुलते होंगे, तो मैं यहाँ पे रिजर्वायर डॉग्स लिख देता हूँ। और उसके बाद जो इससे सबसे दूर मूवी होगी वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन होगी। ठीक है, तो उसको यहाँ लिख देते हैं। तो थीटा एंगल जितना बढ़ रहा है, जितना आपस में थीटा एंगल बढ़ रहा है, उतना एक मूवी दूसरे से दूर होती जा रही है। तो अगर मैं डार्क नाइट लिखूंगा तो कॉस थीटा की वैल्यू जिसमें थीटा एंगल सबसे कम होगा, उतना ज्यादा वो मूवीज आपस में मैच कर रही होगी। मुझे ये चीज करनी है। मैंने कैसे की? मैंने इनको पहले वेक्टर्स बनाया और फिर मैंने कोसाइन सिमिलैरिटी निकाली, तो जिसमें कोसाइन सिमिलैरिटी का आंसर मैक्सिमम आ रहा है, मतलब एंगल कम है तो आंसर ज्यादा करीब है, वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी। और एक मूवी का डार्क नाइट के साथ क्या डिस्टेंस होगा? जाहिर सी बात है 0 डिग्री होगा। और कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो डार्क नाइट के साथ 1 है, और खुद के साथ हमेशा हर मूवी का 1 होगा, बाकी सबके साथ डिफरेंट होगा। सेम चीज मुझे ये स्पॉटिफाई में प्लॉट करके दिखानी है उन 4 फीचर्स को लेके। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं। मैं एज और सैलरी सपोज कर लेता हूँ। अगर एक यूजर की एज 30 है और सैलरी 50K है, और दूसरे यूजर की एज 20 है, 25 है, और सैलरी 54K है। ठीक है, और मेरा पांचवा यूजर है जिसकी एज 55 है और सैलरी 20K है। इसको अगर मैं प्लॉट करूँ एक्स वाई एक्सेस पे, तो 30 सपोज कर लें यहाँ पे आ रहा है, 25 यहाँ पे आ रहा है, और 55 जो है कहीं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर देखें, अभी मैं 2D में हूँ, खैर तो कभी सही से समझ नहीं आएगा, बट यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। 20K मेरे पास ये है, 54K मेरे पास ये है, ये 56K। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जिस बंदे की सैलरी और एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है वो एक दूसरे से ज्यादा करीब है, और ऐसा ही होगा। और ये इन दोनों से दूर है जिसकी एज 55 है, बट उसका जो सैलरी है वो बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी मैं रिकमेंडर सिस्टम पे एक बंदे को इस तरह से इंपुट करूंगा तो ये वाला बंदा रिकमेंड हो जाएगा। ठीक है, यूजर एक्स को अगर मैं डालूंगा तो यूजर वाई रिकमेंड होगा, जेड रिकमेंड नहीं होगा, क्योंकि उनसे ज्यादा मिलता नहीं है। तो आई होप आपको रिकमेंडर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसे कोड करते हैं। ओके, सो रिकमेंडर सिस्टम पे आ जाते हैं, रिकमेंडर सिस्टम की कोडिंग पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने वो सारी चीज़ें कर ली, स्टैंडर्ड स्केलर भी अप्लाई कर दिया, मुझे सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिमिलैरिटी मैट्रिक्स लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कोसाइन सिमिलैरिटी का फंक्शन कॉल करूंगा, फीचर्स का कॉलम पास कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हो सकता है एक स्पार्स मैट्रिक्स बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू जीरो हो सकती है। खैर, हो सकता है, बट देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। तो हाँ, सही प्रिंट हो रहा है। तो ये है सॉन्ग का खुद के साथ। ठीक है, हर वेक्टर मैंने जैसा आपको समझाया था, हर वेक्टर का सॉन्ग नंबर 1 का खुद के साथ इतना डिस्टेंस है, फिर कोई और सॉन्ग के साथ इतना है, दूसरे सॉन्ग के साथ इतना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं सिमिलैरिटी मैट्रिक्स डॉट शेप लिखूँ ना, तो ये मेरे पास आ रहा है 5000 बाय 5000, क्योंकि हर सॉन्ग का हर 5000 सॉन्ग्स के साथ क्या डिस्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था डार्क नाइट का, हम दोनों मूवीज के साथ डिस्टेंस देखेंगे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के साथ और रिजर्वायर के साथ भी, और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का भी डार्क नाइट और रिजर्वायर के साथ डिस्टेंस देखेंगे, और रिजर्वायर का भी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और डार्क नाइट के साथ देखेंगे। तो हर मूवी का या हर एलिमेंट का तमाम एलिमेंट्स के साथ हमें जो है कोसाइन सिमिलैरिटी को देखना है, और ये चीज हमें फिर पता चल जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये चीज कर ली, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स मैंने बना दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिकमेंड का फंक्शन बनाना है। तो मैं डेफ लिख के, रिकमेंड का फंक्शन भी मैं नहीं बनाता। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ इसमें, कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे यूजर एक इनपुट देगा। ठीक है, यूजर एक इनपुट देगा, मुझे यूजर के इनपुट को लोअर में कन्वर्ट करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इशू ना हो बाद में। ठीक है, तो इस चीज को रन कर लेते हैं। अभी यूजर इनपुट नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है क्योंकि यूजर इनपुट अभी है नहीं। बट मुझे क्या करना है, सबसे पहले यूजर जो भी इनपुट देगा उसे लोअर में कन्वर्ट करना है, वो चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, जब यूजर कोई मूवी का नेम देगा,
अब यूजर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैच ट्रैक नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, कॉमा लगा के मैं एक स्कोर का वेरिएबल बनाऊंगा, और कॉमा लगा के अंडरस्कोर देके मैं इज इक्वल्स टू लिख दूंगा प्रोसेस डॉट एक्सट्रैक्ट वन और यूजर इम्पोर्ट कॉमा डीएफ ट्रैक नेम। तो यूजर का इम्पोर्ट ट्रैक नेम्स के साथ मैच होगा, और जिस नेम से वो ज्यादा मैच कर रहा हो, लाइक उसने कोई गाने का नाम लिखा जो किसी एक गाने से ज्यादा मैच कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी गाने को सर्च करना चाह रहा था और उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो हम वही गाना पिक करके दे देंगे। अगर फिर भी यूजर को ऐसा ब्लंडर कर देता है तो हम लिख देंगे इफ नॉट मैच ट्रैक। ठीक है, तो हम एक एरर प्रिंट थ्रो कर देंगे कि रिटर्न रिटर्न नो मैचिंग ट्रैक फाउंड। ठीक है, सही है, ये चीज हो गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, यूजर ने फॉर सपोज मुझे सब बता दिया, फॉर सपोज मैच ट्रैक में कोई ना कोई नेम था, मतलब उसने कोई गाना सही सर्च कर लिया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रैक अंडरस्कोर आई डी एक्स। ठीक है, मैं ट्रैक आईडी प्रिंट कराऊंगा। कैसे करूंगा, मैं डेटा फ्रेम में जाऊंगा और मैं लिखूंगा डेटा फ्रेम के अंदर ट्रैक नेम में मैं जाऊंगा। ठीक है, ट्रैक नेम में मैं जाऊंगा, ट्रैक नेम। ठीक है, और इसके अंदर से जाके मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि वो मेरे मैच ट्रैक के बराबर है। एक सेकंड। ठीक है, इसको इसको चीज़ को हम यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रैक नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम एक मैंने सॉन्ग निकाल के रखा हुआ था, टू बिगिन विथ। ठीक है, वन सेकेंड, को प्रिंट करके देखते हैं। अभी ये खाली आ रहा, हो सकता है ये सॉन्ग एग्जिस्ट ही ना करता हो, मैं गलत लिख रहा हूँ। बट ये क्या करेगा कि ये डेटा फ्रेम में जाएगा और ट्रैक जो भी होगा, जो भी मैं सॉन्ग का नेम लिखूंगा, उसकी आईडी पिक करके ले आएगा, और उसमें से मैं जीरो इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी ऊपर ले जाते हैं हमारे फंक्शन की तरफ। ठीक है, इफ में अगर रिजल्ट मिल जाता है तो सपोज कर लेते हैं कि रिजल्ट मिल गया, तो इसको लिख देंगे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सिमिलैरिटी स्कोर्स निकालने हैं। ठीक है, मैं आपको सिमिलैरिटी स्कोर्स पहले प्रिंट करा के दिखा दिया मैंने, अब मैं सिमिलैरिटी स्कोर्स को किसी और तरीके से प्रिंट करूंगा। सिमिलैरिटी अंडरस्कोर स्कोर्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे लिस्ट लिखना पड़ेगा, और मुझे अगर मैं इसमें जस्ट सिमिलैरिटी मैट्रिक्स डाल देता हूँ, सिमिलैरिटी अंडरस्कोर मैट्रिक्स, तो और मैं सॉन्ग जो है वो जीरो, सॉन्ग जीरो ले लेते हैं जस्ट अभी अभी के लिए। ठीक है, अभी सॉन्ग जीरो के सिर्फ सिमिलैरिटीज देखते हैं, तो इसको मैं प्रिंट भी करा देता हूँ, सिमिलैरिटी स्कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये एक सॉन्ग की सिमिलैरिटीज आ रही हैं, लेकिन ये किसी ऑर्डर में नहीं है, तो मुझे इसको ना सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉर्ट करता हूँ, सॉर्टेड लिख देते हैं। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। पर अब एक इशू आएगा कि मैं इंडेक्स खो चुका हूँ कि एक सॉन्ग का इंडेक्स क्या था। ठीक है, किस सॉन्ग को मैंने किस तरह से सॉर्ट किया। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर दूँ, क्या बोलते हैं, इनूमरेट करके इसका इंडेक्स दे दूँ, सारे सॉन्ग्स को एक इंडेक्स दे दूँ। मैं लिखूंगा इनूमरेट। ठीक है, सॉर्टेड इनूमरेट, और इसमें मैं सिमिलैरिटी मैट्रिक्स डाल दूंगा। ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं आप, एक सेकेंड। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, तो अब देखें तो सारे सॉन्ग्स एक तो सॉर्ट भी हो गए हैं, और उनका इंडेक्स भी आ रहा है, हर सॉन्ग का इंडेक्स क्या है। ठीक है, वरना तो वो बिल्कुल आगे पीछे हो गए थे। तो मैंने इंडेक्स रख के सॉर्ट कर दिया, तो मुझे सब पता लग जाएगा कि एक सॉन्ग जो है उसका इंडेक्स क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने हल कर दी है। ये इशू भी रिजॉल्व हो गया। अब इस चीज़ को भी वहीं ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि हमें सिमिलैरिटी स्कोर ही मिल जाएगा। अब सिमिलैरिटीज मैट्रिक्स में मुझे सिर्फ उस ट्रैक को लोड करना पड़ेगा जिसका इंडेक्स यूजर देगा, तो मैं ट्रैक आईडी एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये चीज़ भी मेरी हल हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद मुझे सॉर्टेड स्कोर्स बनाने हैं। ठीक है, तो सॉर्टेड स्कोर सिमिलर ट्रैक्स इज इक्वल्स टू सिमिलैरिटी स्कोर्स कॉमा की इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स एक्स वन, ये उस हिसाब से सॉर्ट कर देगा। और ठीक है, हाँ ये तरीका अच्छा रहेगा, इसको रिमूव कर देते हैं कि ऑर्डर जो है वो पहले भी खराब हो रहा था। तो खैर, अब ये सॉर्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ मेरे पास हो चुकी है, जस्ट मुझे अब रिकमेंडेशंस लेनी है, तो मैं लिख दूंगा रिकमेंडेशंस इज इक्वल्स टू। ठीक है, और इसमें मैं आई डी एक्स, और ये मेरे पास ऑटो पे आ जाएगा कोड, फॉर आई डी एक्स इन सॉर्टेड सिमिलैरिटी स्कोर्स में टॉप 5 रिकमेंडेशंस प्रिंट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, बट मैंने कोड में जो है वो टॉप 10 रिकमेंडेशंस प्रिंट कराई हैं। ठीक है, अब इसको जस्ट रिकमेंडेशंस को हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, बट खैर ज़रूरी नहीं है। ये इस तरह से हमारा रिकमेंडर सिस्टम का फंक्शन बनेगा, और फिर इसका आउटपुट कैसे आएगा ये मैं आपको पाइचार्म पे शो करता हूँ। खैर, ये हमारा लॉजिक था। इसके बाद हमें जो आखिरी चीज़ करनी है ना, वो ये है कि इनको पिकल फाइल्स में जो हमारा आंसर आएगा ना, उसे पिकल फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा, तो आप आखिरी वाले कोड ब्लॉक पे जाके चेक देख लीजिएगा कि मैं उसको किस तरह से कन्वर्ट करता हूँ पिकल फाइल में। ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। सही है, करना क्या है कि हमें इंपोर्ट करना है, एक पिकल फाइल बनानी है। ठीक है, पिकल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि विद ओपन। ठीक है, और इसमें हम जो है अपना सिमिलैरिटी मैट्रिक्स वाली फाइल और डेटा फ्रेम, ठीक है, जो डेटा फ्रेम है और सिमिलैरिटी इन दोनों को डंप कर देंगे। और यहाँ पे ना जब आप इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा फाइल का, आपने उसको डाउनलोड कर देना है। थोड़ी बड़ी फाइल होगी तो टाइम ले लेगी, बट कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, ओके, सो नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से आपने पिकल फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है,
और ओपन और डंप कर देना दोनों फाइल्स को, मैं कोड शेयर कर दूंगा तो आप उससे कर लीजिएगा। खैर अब इसके यूआई सेटअप पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पिकल फाइल उठानी है और वही रैपिड फर्स्ट की लाइब्रेरी यहाँ पे भी यूज़ करनी है क्योंकि अब हम यूआई सेट करेंगे। ऐप फ्लास्क नेम होना चाहिए, हमने दोनों जो फाइल्स बनाई हैं पिकल उनको लोड कर देंगे स्पॉटिफाई रिकमेंडेड डॉट पीकेएल में से। तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, मैंने डेटा फ्रेम को भी डंप किया था और मैंने सिमिलैरिटी मैट्रिक्स को भी, तो मुझे डेटा फ्रेम और सिमिलैरिटी मैट्रिक्स दोनों मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, रिकमेंड ट्रैक्स का फंक्शन बनाना है, ये वही फंक्शन है जो हमने पहले उधर बनाया था, उसको यहीं एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, इसमें थोड़े से चेंजेस भी नहीं करने, बिल्कुल एज इट इज आएगा। जस्ट आंसर जो रिटर्न करना है, वो अब एक डिक्शनरी की फॉर्म में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हमने कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किए, सेम वही फंक्शन है। यूजर का इंपुट आएगा, डेटा आएगा, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स आएगा और टॉप एन वैल्यूज हम 10 बाय डिफॉल्ट मैंने रखी है, टॉप 10 सॉन्ग्स रिकमेंड होंगे। उसके बाद मुझे दो फंक्शंस बनाने हैं, एक होम का फंक्शन है जो डायरेक्टली जो है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल को रन कर देगा। और जैसे आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि एक ड्रैग डाउन आता है और उसमें सारी मूवीज के नेम्स आ रहे होते हैं या चाहे सर्च ऑप्शंस आ रहे होते हैं, इसी तरह से हमें वो ड्रैग डाउन बनाने के लिए मैंने डीएफ ट्रैक नेम डाल दिया है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट कर दी है। ठीक है, तो ट्रैक नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये फाइल कॉल होगी। इंडेक्स एचटीएमएल फाइल में मैं इतनी बहस नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि एज एन एआई इंजीनियर इतना नेसेसरी नहीं है ये चीज़ें। खैर रिकमेंड का फंक्शन एक और मैंने बनाया है, ये ट्रैक्स का फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा और फिर यहाँ से आउटपुट जो है इस रिकमेंडेशंस डॉट एचटीएमएल के पास जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है फॉर्म्स के थ्रू कि ट्रैक नेम बताए वो। ठीक है, या ट्रैक नेम जो है वो ड्रॉप डाउन से वो सेलेक्ट कर ले, तो दो तरह के यूआईज आएंगे, ट्रैक नेम या ट्रैक नेम को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर दे। उसके बाद यूजर जो है वो एक इनपुट देगा, अगर नहीं होता तो हम उसको लिख देंगे कि ट्रैक नेम प्रोवाइड करें। उसके बाद जो है हम रिजल्ट्स के लिए रिकमेंडेड ट्रैक्स का फंक्शन कॉल करेंगे और हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर रिजल्ट जो है वो नहीं आते कोई भी, तो हम ये वाली लाइन रिटर्न करा देंगे फंक्शन को, और अगर कोई आंसर आ जाता है तो डिक्शनरी के फॉर्मेट में इस तरह से हम लोग रिजल्ट्स रिटर्न करा देंगे। एचटीएमएल इतना आपको गौर से देखने की जरूरत नहीं है, आप एचटीएमएल को देखेंगे तो आपको ये वर्किंग समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह से फंक्शंस को वैल्यूज पास करा रहा हूँ। कोड मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ अब। ठीक है, इसको जस्ट रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रैक नेम का डालने का भी ऑप्शन आ रहा है और सिलेक्ट ट्रैक का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ये सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे रिकमेंडेशंस आ रही हैं टॉप 10। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे देखें कोड का लिंक चेंज हो गया। जरा गो बैक करूंगा और मैं कोई और सॉन्ग सेलेक्ट कर सकता हूँ। हंगर है, इसको टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। देखें मैंने डब 3 बार आर लिखा था बट ये आ गया। ठीक है, मैं फिर से इसको स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको दिखा देता हूँ। हम घर लिख देता हूँ, फिर भी देखें वो कर रहा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स को वो सही कर रहा है, तो ये एक नया फीचर है। अगर आपको वीडियो सही से समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आई वुड ट्राई टू री अपलोड इट विद सम मॉडिफिकेशंस। थैंक यू।